हेलो फ्रेंड्स, आई एम वनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दादी ब्लाउज़ के लिए मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो चलिए, इस कपड़े को मैंने ऑन फोल्ड कर लिया है और यहाँ से मैं टेप को ऐसे रखते हुए ब्लाउज़ की लंबाई लेती हूँ 17.5 इंच। एक्चुअल ब्लाउज़ की लंबाई है 16 इंच। 1.5 इंच मैंने मार्जिन का ऐड किया है और इन दोनों पॉइंट को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। अब एक बार फिर ब्लाउज़ की लंबाई चेक करते हैं। 17.5 इंच पर है। अब हमें शोल्डर के लिए निशान लगाना है। 7.5 इंच पर यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। उसके बाद में इस पॉइंट से हमें हाफ इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है, क्योंकि यह ब्लाउज़ डाउन रहने वाला है शोल्डर से। अब इस पॉइंट से हमें नीचे की तरफ फिर से आर्म होल लेवल के लिए मार्क करना है, जो कि 7.5 इंच पर लगेगा। अब इस पॉइंट को हम स्ट्रेट कर लेंगे और इसी लेवल पर हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करनी होती है। अब जो 7.5 इंच हमने यहाँ पे मार्क किया है, उसे हम शोल्डर की तरफ उस पॉइंट से स्ट्रेट जोड़ लेंगे और यहाँ से भी 7.5 इंच पर निशान लगाना है और इसी लेवल पर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। चेस्ट नाप है 48 इंच, तो उसका चौथा भाग होगा 12 इंच। और उसके आगे हम 2 इंच मार्जिन के ऐड करेंगे। उसके बाद में इस लेवल को ऐसे स्ट्रेट सीधा कर लेना है और उसके बाद में कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर का चौथा हिस्सा हम लगाने वाले हैं 11.25 इंच, क्योंकि कमर का नाप है 43 इंच। और उसके बाद में उसके आगे 2 इंच मार्जिन के ऐड करना है। इन दोनों मार्जिनों को हम आपस में ऐसे स्ट्रेट जोड़ लेंगे। अब नेक गैप के लिए मार्क करना है, तो शोल्डर लेवल पर हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। उसी तरह से नीचे की तरफ भी 2.5 इंच पर हम मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट कर लेना है। अब बैक नेक के लिए हमें पट्टी को ऐसे क्रॉस रखना है और सेंटर पर 4.25 इंच पर निशान लगाना है। इसी पॉइंट को हम ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे और जो यहाँ पे शोल्डर हमने डाउन के लिए हाफ इंच नीचे निशान लगाया था, उसे भी इस पॉइंट से ऐसे जोड़ लेना है। और बैक नेक का जो भी शेप है हम दे देंगे। तो यहाँ पे मैं राउंड शेप दे रही हूँ। अब इसके बाद में हम आर्म होल क्रॉस के लिए 1.25 इंच पर यहाँ से पट्टी को ऐसे क्रॉस रखेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। और जो साइड फिटिंग का पॉइंट है, वहाँ से हमें आर्म होल का शेप देना है, जो शोल्डर तक जॉइन करना है। अब बैक टक्स के लिए हमें सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जो साइड फिटिंग है, वहाँ तक हमें ऐसे कपड़े को फोल्ड करना है और जो भी निशान सेंटर पर बन रहा है, उसे ऐसे हाथों से सीधा कर लेना है और उसके बाद में चॉक से उस निशान पर हमें डार्क कर लेना है। और उसे डार्क करने के बाद में हमें बैक टक्स के लिए 5.5 इंच पर ऐसे निशान लगाना है और पट्टी से इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब इसे सेंटर मानकर दोनों तरफ हमें हाफ इंच मार्क करना है और इन दोनों मार्क को इस स्टार्ट पॉइंट के सेंटर से जोड़ देना है और एक तीरे जैसा निशान बना लेना है। अब 1 इंच हम कमर के यहाँ से साइड फिटिंग की आगे की तरफ निशान लगाएंगे, क्योंकि बैक टक्स को सिलने के बाद में यह अपने लेवल पर आ जाएगा और उस पॉइंट को हमें ऊपर की तरफ आर्म होल साइड फिटिंग के पॉइंट से जोड़ देना है। और इसी के साथ हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम कपड़े को अपनी तरफ यहाँ से देखिए ओपन है, मैंने कर लिया है और यहाँ पर मुझे कम कपड़े में बैठाना है, इसलिए मैं अब शोल्डर को ऊपर की तरफ निशान लगाऊंगी। जितना हो सके कपड़ा कैसे बचता है और इसी कपड़े में हमें ब्लाउज़ बैठाना है। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी और मैंने हाफ इंच इस किनारे के लिए रखा है, ताकि मुझे आगे की हुक पट्टी के लिए मिल सके। अब जैसे बैक पार्ट में शोल्डर डाउन के लिए हाफ इंच पर निशान लगाया था, वैसे ही फ्रंट पार्ट में हाफ इंच पर नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और उसी पॉइंट से नीचे की तरफ हमें और 7.5 इंच पर निशान लगाना है आर्म होल लेवल के लिए। अब इस पॉइंट को हम ऐसे लेवल स्ट्रेट कर लेंगे और इसी लेवल पर हमें चेस्ट के लिए भी मार्किंग करनी है। जो हमने बैक के लिए लगाया था, सेम वैसे ही हमें यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। अब आर्म होल पॉइंट और शोल्डर के पॉइंट को हम स्ट्रेट जोड़ लेंगे। इसके बाद में चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। 12 इंच पर मार्क करेंगे और उसके आगे 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे।
अब ब्लाउज़ की लंबाई को देखेंगे। यहाँ पर फ्रंट पार्ट में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके मार्क करना है। ब्लाउज़ की लंबाई है 16 इंच, तो मैं यहाँ पे 18 इंच पर मार्क कर रही हूँ, क्योंकि हाफ इंच दोनों तरफ सिलाई के लिए जाएगा और 1 इंच हमें जो बीच में टक्स लगने वाला है उसके लिए करना है। तो यहाँ से भी 18 इंच पर निशान लगाएंगे और इस पॉइंट को सीधा कर लेंगे। अब कमर पर निशान लगाएंगे 11.25 इंच पर और उसके आगे 2 इंच मार्जिन के ऐड करना है। ध्यान रहे कि ये जो मार्किंग है, ये जो हाफ इंच मैंने छोड़ा है किनारे पर, इसको छोड़कर ही आपको आगे की तरफ निशान लगाना है, क्योंकि यह हुकाई पट्टी के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है और ये साइड फिटिंग वाले मार्जिन को आपस में ऐसे जोड़ लेना है। इसके बाद में हमें नेक गैपिंग के लिए मार्क करना है। तो जैसे बैक के लिए हमने नेक गैपिंग रखी थी 2.5 इंच पर, यहाँ पे फ्रंट में भी 2.5 इंच पर मार्क करना है शोल्डर की तरफ, और पट्टी को ऐसे इस पॉइंट से कॉर्नर की तरफ रखते हुए ऐसे नेक के लिए निशान लगाना है। फ्रंट नेक है 6.5 इंच और इस पॉइंट को हमें पहले ये जो शोल्डर डाउन किया था वहाँ से ऐसे जोड़ लेना है और इस नेक गैपिंग को यहाँ पे भी 2.5 इंच करेंगे और इसे इस लेवल को सीधा करना है और इन दोनों पॉइंट को आपस में से जोड़ लेना है। उसके बाद में जो भी फ्रंट नेक का शेप है ब्लाउज़ का, उसको आप दे देंगे। तो यहाँ पे मैं राउंड शेप दे रही हूँ। डाट की मार्किंग के लिए हुकाई पट्टी के यहाँ पे रख के सेंटर लेकर 6 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों तरफ हाफ इंच निशान लगाएंगे। और इसके बाद में कमर के यहाँ पर हमें निशान लगाना है डाट के लिए 4.5 इंच पर और उसके बाद दोनों तरफ हाफ इंच मार्किंग करेंगे डाट के लिए। अब साइड फिटिंग के यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है, तो पट्टी को ऐसे ऊपर की तरफ रखना है और 4 इंच पर निशान लगाना है और दोनों तरफ हाफ इंच डाट के लिए मार्क करेंगे। वेस्ट डाट की लंबाई रखेंगे, हमें इसे पट्टी को रखना है और 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों पॉइंट्स को ऐसे सेंटर पर जॉइन कर लेना है और डाट का पॉइंट बना लेना है। अब इस डाट को सेंटर मानकर हमें दोनों तरफ 1.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से 1.5 इंच और दूसरी तरफ यहाँ से भी 1.5 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से देखिए ये 3 इंच पर गैपिंग आ रहा है, तो उतना ही 3 इंच हम इस डाट की लंबाई 3 इंच रखेंगे और दोनों पॉइंट को आपस में ऐसे मिला लेंगे। अब साइड फिटिंग के यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमने यहाँ से सेंटर मानकर 1.5 इंच पर रखा था, तो उसी तरफ ये डाट से उस साइड डाट के दूरी 3 इंच गैपिंग पर आ रही है, तो ये पॉइंट को हम 3 इंच पर रखेंगे और इस पॉइंट से हमें साइड डाट के पॉइंट को आपस में जॉइन कर लेना है। पहले एक्चुअली जो हमने निशान लगाया था वो हाफ इंच नीचे गया था, तो ये सही तरीका है कि आप पॉइंट को हाफ इंच ऊपर उठा लीजिए और तीनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ने के बाद में आप यहाँ से पट्टी को ऐसे देख सकते हैं रख के कि 4.5 इंच पर उसकी मार्किंग आ रही है। तो यहाँ पे तीनों डाट्स रेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद में हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो पहले हम 1 इंच पर यहाँ से ऐसे क्रॉस पट्टी को रखना है, 1 इंच पर ऐसे क्रॉस मार्किंग करेंगे और फिर आर्म होल का हमें शेप दे देना है, जैसे बैक पार्ट में हमने शेप दिया था वैसे। आर्म होल डाट के लिए हम मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए 1 इंच पर हमें ऐसे आर्म होल लेवल के पॉइंट पर रखकर ऊपर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाना है और इसी पॉइंट को हमें ऐसे पट्टी को जो सेंटर डाट हमने लिया है उसको सेंटर मानकर ऐसे हमें लाइन खींच लेना है और 4 इंच पर हमें आर्म होल डाट के लिए मार्क करना है और उसको सेंटर मानकर दोनों तरफ हम 1-1 सूच जितना मार्क करेंगे। आर्म होल में ज़्यादा डाट नहीं लिया जाता है, नॉर्मल सा डाट लेते हैं। अब साइड फिटिंग के यहाँ से चेस्ट लेवल पर हमें हाफ इंच आगे की तरफ मार्क करना है, क्योंकि अगर आर्म होल पर हम डाट सिलते हैं उसके बाद में यहाँ अपने एग्जैक्ट पॉइंट पर आ जाएगा, वैसे ही कमर की तरफ भी हमें 1 इंच पर आगे की तरफ मार्क करना है, जो कि डाट लेने के बाद में वो अपने एग्जैक्ट पॉइंट पर आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हमें ऐसे आपस में जोड़ लेना है और इसी के साथ में हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी है। तो अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं।
बाकी बचे हुए कपड़े में हम स्लीव्स कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें ऐसे पहले ऑन फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड रखना है। अब पट्टी को यहाँ से स्ट्रेट रखते हुए स्लीव्स की लंबाई के लिए मार्क करेंगे। तो स्लीव्स की लंबाई है 10 इंच, और जो नीचे किनारी बची है उसे भी पहले यहाँ से एक सीधी लाइन लेकर हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से भी पट्टी को स्ट्रेट रखते हुए 10 इंच के लिए मार्क करेंगे, और यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ हमें 3.25 इंच पर आर्म होल लेवल के लिए मार्क करना है। और स्लीव्स राउंड है 7.5 इंच। 7.5 इंच के आगे हमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करना है। स्लीव्स के लिए आर्म होल कितना रखना है यह चेस्ट नाप पर डिपेंड करता है। तो ब्लाउज़ का चेस्ट नाप है 48 इंच, तो यहाँ पे 12 इंच पर निशान लगेगा। अब यहाँ पे कपड़े का एक्स्ट्रा टुकड़ा है, यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे और यहाँ से फिर नापेंगे कि 12 इंच कहाँ आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं जॉइन कर रही हूँ तो ये एग्जैक्ट 12 इंच पर आ रहा है। तो यहाँ से ये लेवल को आगे बढ़ाएंगे और कपड़े को एक के ऊपर एक रख के मार्क कर लेना है। और उसके बाद में आर्म होल का शेप आगे तक जॉइन कर लेना है। अब स्लीव राउंड के आगे जो 2 इंच की मार्जिन देना है, उसकी मार्किंग करने के बाद में आर्म होल के कॉर्नर से इस मार्जिन को जॉइन कर देंगे। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे और इसी के साथ हमारे पूरे ब्लाउज़ की मार्किंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।